नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में घोटालों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच जबलपुर में 890 टन यूरिया गायब हो गया। मामला सामने आया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। उन्होंने एफआईआर के निर्देश भी दिए और कार्रवाई हो गई। आपको बता दें कि 890 टन यूरिया मिल चुका है। यह यूरिया निजी गोदाम गायत्री वेयर हाउस में रखा हुआ था। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस इस एफआईआर को महज एक अफवाह और साथ ही साथ एक ढकोसला करार दे रही है। पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। जबलपुर में खाद वितरण में हुई 26 मीट्रिक टन की गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। सीएम ने जबलपुर पुलिस को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की गई और कई स्थानों पर बिल्कुल भी खाद की आपूर्ति नहीं की गई है। सीएम ने जबलपुर के कलेक्टर और कमिश्नर से सवाल किया है कि आखिर यह इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई और वह क्या करते रहे। गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूँ। ये गड़बड़ कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की, कौन बताएंगे? कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे, आईजी बैठे और एसपी बैठे। तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई। किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया? जबलपुर में खाद वितरण की जिम्मेदारी 7 कंपनियों को सौंपी गई है। इनमें से एक क्रभको को फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है। इस कंपनी ने खाद वितरण के परिवहन की जिम्मेदारी अपने स्तर पर एक दूसरी कंपनी बीपीएंड फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड को अलग से नियुक्त कर दिया। जबलपुर में 25 अगस्त को खाद का रैक लगा था। इसमें 2600 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा था। इस यूरिया को विपणन केंद्रों को पहुंचाने के स्थान पर 28 से 31 अगस्त के बीच फर्टिलाइजर कंपनी ने यूरिया निजी स्थानों पर इसकी सप्लाई कर दी। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि पोषण आहार, यूरिया खाद वितरण जैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। यह पूरे साल भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। साथ ही दोषियों पर एफआईआर केवल कॉमेडी की बात है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। दिन पर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है और अगले 12 महीने में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। अभी पोषण आहार का घोटाला हुआ, हमारे सीएजी रिपोर्ट आई। उसमें जिस प्रकार की चीजें उन्होंने सामने लाई हैं, ट्रक या स्कूटर, ये सब तो बहुत छप गया है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। पर आज खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहां देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। प्रदेश में चुनावी समय है और इस चुनावी समय में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे साल को भ्रष्टाचार का साल बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में और कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है। होने का नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस का ऐसा कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में घोटालों को लेकर आखिरकार सियासत नजर क्यों आ रही है। इसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। जहां जबलपुर की बात की जाए तो 890 टन यूरिया गायब हो गया और मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आए और उन्होंने एफआईआर के निर्देश दिए। हालांकि आपको बता दें कि कार्रवाई तत्काल की गई और अच्छी बात यह रही कि 890 टन यूरिया मिल गया है। यह यूरिया निजी गोदाम यानी कि गायत्री वेयर हाउस में रखा था। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस गोदाम में ये यूरिया शिफ्ट किसने किया और साथ ही साथ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, एफआईआर की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस इस एफआईआर को महज एक कॉमेडी करार दे रही है। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर खाद की
भारी भरमार देखने को मिलती है, जिसके चलते अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुहैया कराई जाती है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको जरूरत होती है उन किसानों के लिए ये खाद्य जो है स्टोरेज की जाती है। बावजूद इसके यहाँ पर जब वेयर हाउस में इसे शिफ्ट किया जाता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। आखिरकार कौन है इसके पीछे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एफआईआर कर यहां पर तमाम दोषियों के खिलाफ एफआईआर के बाद गिरफ्तार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कड़े तेवर में नजर आए आज, और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की गई, और कई स्थानों की बात की जाए तो बिल्कुल भी खाद्य की आपूर्ति नहीं की गई। ये तो रही यहाँ पर आपूर्ति की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपूर्ति जब की जाती है तो किस तरह से यहाँ पर खाद्य की बिक्री की जाती है और उसकी कमी आखिरकार आती है, तो उसका कारण क्या होता है। इसका कारण यहाँ पर जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, और शायद यही एक कारण है कि 890 टन यूरिया गायब हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और जब यहाँ पर किसानों ने यूरिया की खपत के लिए, यूरिया की चाह के लिए, यूरिया की महज एक करार के लिए यहाँ पर जब बात कही तो यहाँ यूरिया उपलब्ध ही नहीं था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की बात कही गई। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, आप प्रवक्ता सुनील गौर, कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी, वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी सचिन जी। देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर घोटालों को लेकर, वैसे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस तरीके के मामले सामने आए हो, सवाल ये उठता है सर, लेकिन जिस तरीके से 890 टन यूरिया गायब अचानक हो गई, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को कानो कान खबर नहीं मिली हो। कार्रवाई जारी है, अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अनियमितता हुई है जी तो उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ है जी। हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने सुबह 7 बजे ही, जबकि कांग्रेस के जो अपने प्रदेश अध्यक्ष वो सो के भी नहीं उठे थे, उसके पूर्व उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने कॉल करी और वर्चुअली उस मीटिंग में वो शामिल हुए हैं, जिसमें अपर सचिव कृषि विभाग के भी शामिल हुए हैं, कृषि उत्पादन जो आयुक्त हैं वो शामिल हुए हैं, जबलपुर के सभायुक्त शामिल हुए थे, ये सब जने शामिल उसमें हुए थे, सारे आला अधिकारी उसमें शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथों हाथ उस पर एक्शन लिया गया, FIR के निर्देश दिए गए, और FIR के निर्देश के बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं FIR भी हुई है उसके ऊपर। और जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल एक्ट है उसके तहत धारा 3A, 3B और 3C के तहत उसमें FIR हुई है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं, अगर कहीं अनियमितता सामने आई है तो निश्चित रूप से उतनी ही तीव्रता से और उतनी ही दमदारी से उस पर कार्रवाई भी हुई है। ठीक है कुंदन जी। और ये मान के चलिए कि मैं आपको चैनल माध्यम से आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा, जो भी दोषी इसमें होंगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सीएम ने भी यही कहा है। ठीक है, ठीक है, इन सब चीजों में आएंगे, कार्रवाई कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं सर। कुंदन जी, अगर बात की जाए, देखिए अगर घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होना भी जरूरी है, और कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए राजकुमारी जी, आज मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन चुका है जी। घोटालों की लंबी फेहरिस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार घोटाला दर घोटाला हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही पोषण आहार घोटाला हम लोगों के सामने आया। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, गरीब कुपोषित बच्चों का पोषण खाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। बांध घोटाला सामने आया, ई टेंडरिंग घोटाला सामने आया, डीमैट घोटाला, इस देश का सबसे चर्चित व्यापम घोटाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये लगातार घोटालों की लंबी फहरिस्त है। और मेरे मित्र कहते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोगोई जी होने से हमने कार्रवाई चालू की। अरे मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और जब सुबह उठती है तो उसको एक नया घोटाला दिखता है प्रदेश के अंदर। ठीक है, हर बार घोटालों के जिसपे कार्रवाई हो जाती है ना,
सुबह 7 बजे उसपे 10 बजे आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करते हैं जिसपे पटेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो विपक्षी सक्रियता है। आज 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता घोटालों को भुगत रही है। मध्य प्रदेश की जनता का खाद में घोटाला, बीज में घोटाला, दवा में घोटाला ही घोटाला। ठीक है सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको। कुंदन जी, और भाजपा आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों की पर्यायवाची बन चुकी है। ठीक है, आऊंगी कुंदन जी आपके पास। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर किसी भी घोटाले की, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से यहाँ पर अगर गड़बड़ी हुई है, कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी जानना जरूरी है कि दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा घोटाला ना हो। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार कौन कौन इसमें शामिल था। देखिए, 890 टन यूरिया कम नहीं होता है, किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये होता है, फसलों के लिए उपयोग होता है, बावजूद इसके इस तरीके से उसे शिफ्ट किया जाना है। क्या कुछ लगता है, वजह क्या बताई जा सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाला चल रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। लगभग 18,000 बोरी गायब हो गई, लोगों को पता नहीं चला। अभी कुछ दिन पहले होमगार्ड घोटाला हुआ, किसी की पोस्टिंग है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सैलरी पा रहा है। शिक्षा में घोटाला है, यहाँ पे परिवहन में यहाँ रोज घोटाला हो रहा है। अभी नया घोटाला पोषण आहार घोटाला हुआ। तो यहाँ पे जो घोटाला करने वाले लोग हैं वो बेखौफ हैं। क्यों कि 17-18 साल से जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो निरंकुश सरकार की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ किसी पे कोई अंकुश नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इसमें पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं इस काम में। बिना पार्टी के लोग शामिल हुए, बीजेपी के लोग शामिल हुए, ये घोटाले नहीं हो सकता। या मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ स्टाम्प यदि 100 रुपए का आप स्टाम्प लेने जाएंगे तो आपको 120 रुपए में मिलेगा। शिक्षा में जो सामग्री बच्चों को खेलने के लिए दी जाती है उसमें गुणवत्ता के साथ घोटाला हो जाता है, संख्या के साथ घोटाला हो। तो ऐसा कोई विभाग मध्य प्रदेश में आज नहीं बचा है जहाँ घोटाला नहीं है। केवल अब ये विभाग कागजों पे चल रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन में पहले कारम डैम बह गया। कारम डैम एक नहीं टूटा, पूरे मध्य प्रदेश के जो 52 गांव के लोग थे उनका सपना टूटा है। अभी मंडीदीप के पास का रोड बह गया। जो सड़क बनी जिसपे टोल वसूला जा रहा है, वही 1 साल के अंदर पूरी सड़क उखड़ गई। तो ये ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने, ठीक है, जहां रोज घोटाले हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है द्विवेदी जी, अगर कहा जाए जिस तरह से सुनील जी ने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर किसी भी तरीके का घोटाला होता है तो किसी न किसी नेता के जुड़े होने का नाम भी उन्होंने यहाँ पर उसका जिक्र किया है कि किसी भी नेता की यहाँ पर बिना इच्छा के या फिर बिना सपोर्ट के यहाँ पर इस तरीके से घोटाला नहीं हो सकता है। कितने सहमत है इस बात से? एक तरह की प्रशासनिक इसको कही जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो यूरिया थी ये कहाँ से, ये जो माल था वो लदा था और कहाँ इसको जाना था, वह सब चीजें सब प्रमाणित हो गई हैं और कहीं ना कहीं उस पर FIR भी गवर्नमेंट ने कराई है। लेकिन इसमें यह देखने वाली बात मुख्य है कि जो फर्टिलाइजर मूवमेंट जो होता है एक जोन से दूसरे जोन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि कहाँ से वो चेक पोस्ट से वो जो माल था वो निकला, किस प्रकार कहाँ पर पहुंचा। जैसे अगर बताया गया है रिपोर्ट के अनुसार वो कहीं प्राइवेट एजेंसी में वह माल पाया गया। तो यह कोई बहुत छोटी सी और बहुत तुच्छ बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े रैक होता है और वो खाली हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक चूक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका अमला क्या कर रहा था वहां पर, कहीं ना कहीं उन लोगों उस अमले को उस पर मॉनिटरिंग करनी थी। ये रैक कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ खाली हो रहे हैं, यह एक गंभीर प्रश्न है। और इसमें निश्चित तौर पर कई लोग भी, स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने इस जो ये घोटाला सामने सुनने में आया है इसमें
दिखा है। तो इसकी जांच होना अति आवश्यक है कि वह कौन लोग थे और इतनी बड़ी चूक प्रशासनिक स्तर पर कहां पर हुई। जी द्विवेदी जी, और एक और बात मुझे जहां तक देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है कि जिस गोदाम में मिला है, आखिरकार देखिए एफआईआर की बात कही गई है, अच्छी बात है, लेकिन जिस गोदाम में मिला है उसके अंतर्गत आने वाले अधिकारी कर्मचारी या फिर जो भी XYZ उन पर कार्रवाई अब तक की गई या नहीं की गई? क्योंकि मुख्य रूप से तो आरोपी वही है ना, जब आया तो उसकी देखरेख करना और कहां से आया है ये यूरिया, उसकी पहचान करना भी जरूरी हो जाता है। बात यूरिया की नहीं है, आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो राजकुमारी जी आप देखेंगे कि हर साल हर सीजन में ब्लैक में यूरिया और डीएपी बिकता है। कोई मध्य प्रदेश में देखने वाला नहीं है। ब्लैक में यूरिया कहाँ मिल जाता है? सरकारी गोदाम में या सरकारी सप्लाई में यूरिया नहीं रहता है या डीएपी नहीं रहता है, परंतु प्राइवेट में हमेशा ब्लैक में बेचने के लिए डीएपी यूरिया अवेलेबल होता है। ये कैसे? ये एक दिन का काम नहीं है, ये तो परसों से चला आ रहा। मध्य प्रदेश से कोई किसी की शिकायत सुनने वाला नहीं है। 18,000 बोरी का मामला है ये, मोटा मोटा 18,000 बोरी कहीं से कहीं शिफ्ट हो रही थी। तो जो अधिकारी थे वो कहाँ थे? जिम्मेदार लोग कहाँ थे? तो इस तरह का किसानों को लूटने का काम ये आज का नहीं है। जब यूरिया और डीएपी का वितरण होता है तो उसके साथ टैगिंग की जाती है। टैगिंग क्या होता है कि आप यूरिया लेने जाए तो आपसे कहा जाता है कि इसके साथ आपको जिंक खरीदना है या कोई ये दवाई खरीदना है, तभी आपको यूरिया मिलेगा। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो किसानों को लूटने के लिए मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया है, तो यह घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। ठीक है, बात की जाए सक्सेना जी, तो यहाँ पर यही आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश अब घोटाला का प्रदेश बनता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इस तरीके के मामले, जिस तरीके से उन्होंने अन्य घोटाले भी गिनाए, क्यों इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उस पर लगाम क्यों नहीं कसाई जा रही है? देखिए राजकुमारी जी, एक चौपाई है, चोर लवार लंपट मुनि ज्ञानी, जस आप हूं तस आन हूं जानी। जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बड़ी जोर जोर से घोटाले की बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी जोर जोर से घोटालों की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी संवेदनशीलता है, सुबह 7 बजे बैठक लेके बात हो जाती है। 1948 में जब है ना देश को आजाद हुआ, 1 साल भी जब नहीं हुए थे ना पंजाबी जी, उस समय आपकी सरकार ने जी घोटाला कर दिया था। इसलिए आपको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप घोटाले में बातचीत भी करें। यहाँ पे रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जो आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे ना, शराब घोटाला भी चल ही रहा है, उच्च शिक्षा घोटाला में जो उन्होंने बाथरूम बना के 5-5 लाख रुपए उन्होंने क्लास उनके नाम पे आवंटित करवा दिए ना, वो घोटाला भी अभी चल रहा है। इनके मंत्री जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जो सत्यन जी अंदर है अभी फिलहाल, तो इनको नैतिक अधिकार नहीं क्या करे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सरकार कहीं ना कहीं इतनी संवेदनशील है, तुरंत ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है, और जो दोषी लोग रहते हैं उनको बिहाइंड द बार पहुंचाने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपके यहाँ पे दिल्ली में केंद्र की रिपोर्ट 2 साल से टेबल में मुख्यमंत्री जी का दबी हुई है, आज तक उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप पहले एक बार अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश आप में सुशासन लगेगा। मध्य प्रदेश में आपको पूरा प्रदेश देख रहा है आपको। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर कुंदन जी, आपसे सवाल है, देखिए अगर बीजेपी की बात करें, यहाँ पर आरोप तो कई वाकई में लगाते नजर आ रहे हैं, तमाम नेता लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी भी तरीके के अगर यहाँ पर घोटाला होता है तो इनफैक्ट यहाँ पर बात की जाए तो कार्रवाई की बात कही गई है, एफआईआर की भी बात की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी इस कार्रवाई में दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर गिरफ्तारी के साथ साथ कोई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के समय में जो घोटाले हुए तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? प्रदेश के मुखिया एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होनी चाहिए एफआईआर होने के बाद कार्रवाई की जहाँ बात आती है तो छोटे छोटे मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाएगा। आप देख लीजिए प्रदेश के अंदर कुछ दिन पहले पोषण आहार घोटाला हुआ, एफआईआर उसमें भी हुई, लेकिन आज जांच के नाम पर उसमें लीपापोती का काम चलता है। यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए एफआईआर की जा रही है, आपका ये कहना है कुंदन जी? दिखावे के लिए की जा रही है एफआईआर की बात, तो फिर कार्रवाई नहीं होती है। प्रदेश की जनता ने कई बार देखा है कि यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जाती है, छोटे छोटी मछलियों
लड़कियों को पकड़ा जाता है, बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी तो वैसे भी यहाँ पर कांग्रेस का यही कहना है कि जो FIR है उसे कमेटी करा दिया है। ठीक है, कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। और निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ मतलब जो है निकलेगा, ये और तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग इसके अंदर दोषी निकलेंगे। जो सूत्र जो कह रहे हैं उसके अंदर बगैर लंबे हाथों से सुनील जी का भी यही कहना है। सुनील जी के पास आऊंगी। ठीक है, सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और सरकार से FIR की बात से अटकते चलिए। ठीक है, बात की जाए सुनील जी, अगर इस तरीके से जब कार्रवाई की जाती है, कोई भी दोषी पाया जाता है, क्या लगता है किस तरीके से यहाँ पर इस कार्रवाई को अमलीजामा बीजेपी को पहनाना चाहिए? सुनील जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आऊंगी आपके पास सर। द्विवेदी जी सेम सवाल। जी, किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए अगर यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी दोषी भी पाए जाते हैं, तो क्या कुछ FIR के आधार पर बात की जा सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर इसकी एक सघन जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच करना चाहिए और संलिप्तता जिन जिन अधिकारी की हो, चाहे वह कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, एवं जो भी मालवाहक हो, माल गोदाम हो, और साथ में ट्रक ड्राइवरों को भी देखना इसमें अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो माल था ये सरकारी माल था, लेकिन निजी वाहनों द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किया गया। उन ट्रांसपोर्टरों के ऊपर भी इस कार्रवाई को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन ट्रांसपोर्टरों ने किस प्रकार से ये बुकिंग ली और किस प्रकार से माल एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर लेकर गए। तो चेन पूरी इसमें नेक्सस को पकड़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये माल की भरपाई कैसे होगी। माल की भरपाई तो हुई है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कौन थे, इनमें संलिप्तता किस किस आदमी की थी, चाहे वह प्रशासनिक व्यक्ति हो चाहे वह निजी व्यक्ति हो, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी कदम मध्य प्रदेश में ना उठ पाए और कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश हो। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बहुत बड़ा ये छलावा था। अगर मान लीजिए कि यह माल बरामद नहीं होता तो निश्चित तौर पर जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये यूरिया ब्लैक में मार्केट में जाता और किसान को उचित दाम पर यही यूरिया खरीदना पड़ता। तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होना अति आवश्यक है एवं जो जो लोग इसमें पाए जा रहे हैं उन पर ठोस कार्रवाई होना निश्चित होना चाहिए। जी ठीक है सुनील जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की बात कही गई है अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भी दोषी हैं आखिरकार किस तरह से यहाँ पर सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कांग्रेस का भी यही कहना है कि कई बीजेपी के नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका बाहर आना किस तरह से यहाँ पर लाजमी इसलिए भी हो जाता है कि सरकार उन्हीं की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोषी जो हैं उन्हें किस तरह से कार्रवाई करके FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन कार्रवाई अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेताओं के जब नाम सामने आते हैं तो उस पर भी अड़ंगा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कई तरीके से ये नजर में आता है कि सोर्स के जरिए बातों को छिपा दिया जाता है। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि अपराधियों के हौसले मध्य प्रदेश में बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि वो आदतन हो गए हैं, बार बार इस तरह का कृत्य करते हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये प्रक्रियाएं बार बार दोहराई जाती है। तो यहाँ पे इसमें घोटाला आज भी बातें मुंह खरीदी मध्य प्रदेश में चल रही है। किसी भी बहुत कम ऐसे वेयरहाउस होंगे जब बिना पैसे के लेन देन के सर्वेयर हर ट्राली वाले से पैसा ले रहा है, हर किसान से पैसा ले रहा है, चाहे वो अच्छी FAQ मूंग लेके आ रहा हो चाहे खराब मूंग लेके आ रहा हो। तो यहाँ एक आदत डाल दी है सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार करने की। लोगों को पता है कि हम यहाँ कुछ भी करेंगे, यहाँ हमारे ऊपर कोई छोटी मोटी कार्रवाई होगी और हम बच निकलेंगे। तो ऐसा एक मानस तैयार कर दिया मध्य प्रदेश में कि यहाँ कुछ भी करो, कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार और लूट तंत्र यह तैयार हो गया है। तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, लूट में विश्वास रखते हैं, वो लोग सक्रिय मध्य प्रदेश में, इन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अभी हमारे सम्मानीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे बीजेपी से कि ऐसा और वैसा। भाई आप मुद्दे पे बात करें, तो घोटाला हुआ क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। जो घोटाला अभी पोषण आहार पे घोटाला हुआ किसकी गलती से हुआ। आज आप चले जाइए स्टाम्प लेने 100 रुपए का 120 रुपए मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश से खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश से खत्म हो चुकी है। तो अब आम आदमी महंगाई की मार झेलेगा
कि भ्रष्टाचार की माल छीनेगा कि अव्यवस्था की माल छीनेगा? सक्सेना जी जवाब दीजिए, आरोप लग रहा है। आम आदमी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई मध्य प्रदेश में। अब आम आदमी बदलाव की स्थिति में आ गया, मैं समझता हूँ। सक्सेना जी, अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। देखिए, आम आदमी तो बहुत सुखी है। वो अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास जताता है और कई चुनाव के माध्यम से आप और हमने ये देखा भी है। हाँ, अभी नगर निकाय चुनाव में आपको पता लग गया होगा, आम आदमी को नहीं हुई है, ठीक है। और अभी नगर निकाय चुनाव में आश्वस्त भी कर रहा हूँ, ये पंचायत चुनाव में आपको पता लग गया होगा कि लोग क्या चाहते हैं। जहाँ पे कि उप मुख्यमंत्री घोटाले कर जाता है और उसका बचाव वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। आप ये बताइए घोटाला कैसे हुआ? मुख्यमंत्री जी के नाते पोषण आहार में कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? कोई भी दुराचारी कदाचारी कभी नहीं बच पाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में, उस पर आप क्या कहेंगे? आप दुराचारी और अत्याचारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है सक्सेना जी, ठीक है, जिस विषय पे हो रही है विषयांतर में करा उसका। ठीक है, कार्रवाई की बात हालांकि यहाँ पर जो की गई ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि जब भी किसी भी तरीके की बात सामने आती है, किसी भी तरीके की परेशानी होती है या फिर इस तरीके के घोटाले हो या फिर किसी भी तरीके का क्राइम से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है, अच्छी बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आकर यहाँ पर कार्रवाई की बात करते नजर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जाती है वो एक कॉमेडी करार दिया जाता है, जिस तरीके से कांग्रेस का भी कहना है। तो इसी को लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी कुंदन जी। ठीक है, देखने वाली बात होगी। कुंदन जी, यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार जब कार्रवाई की बात नहीं कही जाती थी बीजेपी की तरफ से तो ये कहते थे कि कार्रवाई की बात क्यों नहीं कही जा रही है, क्यों इस पर कोई किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो आखिरकार कांग्रेस को परेशानी क्या है? देखिए राजकुमारी जी, आज मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी 19 साल में कई मतलब जो है घोटाले आज प्रदेश के सामने आ चुके हैं और हर घोटाले के अंदर 2000 करोड़ 1500 करोड़ 500 करोड़ उससे कम के घोटाले नहीं हुए। आज मध्य प्रदेश के अंदर एक पंचायत सचिव की भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ाता है तो क्या करोड़ों रुपए निकलते हैं। कार्रवाई के नाम पे नाटक और नौटंकी होने की बात होती है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी इसके पहले भी कई बार कार्रवाई की बातें करते रहे, लेकिन ये कलाकारी की राजनीति अपनी चलेगी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश लंबे समय से आपको 18 साल से आप कार्रवाई देख रहा है। कार्रवाई के नाम पे दीपापोती होती है, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है और छोटी छोटी मछलियों से पकड़ा जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होगा। इसके पहले घोटाले मध्य प्रदेश की आदत, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत कर चुकी है घोटाला करने की। मध्य प्रदेश ठीक है, आरोपों का जवाब दीजिए सक्सेना जी आपके पास। और ठीक है कुंदन जी, सुन लिया सर आपकी बात। ठीक है सक्सेना जी। ये जो भविष्यवक्ता जो है इनको मैं एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का 15 महीने का कुशासन आपने चलाया था ना, ये वो नहीं है जहाँ पे किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। 24 घंटे को यूरिया तो नहीं मिलते थे लेकिन जरूर मिलती थी। हमारे मीडिया के मित्रों ने भी देखा है, उस प्रदेश की सरकार ने भी देखा, किसानों ने तो इसको भुगता है। जिस कर्ज माफी के नाम पर आपने किसान को डिफॉल्टर बना के खड़ा कर दिया है ना, उसके लिए किसान आपका माफ नहीं करेगा। और रही बात माननीय शिवराज सिंह जी की, तो ये बता दूं मैं आपको, जो किसानों के लिए अतिरिक्त संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो किसी प्रकार से किसानों के साथ तो ठीक है, मध्य प्रदेश के जनता के साथ, एक बच्चे के साथ कहीं कोई गलत नहीं होने देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ चैनल के माध्यम से। सीमेंट घोटाला नहीं भूलिए, आपका भ्रष्टाचार का टेस्ट मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आपने 15 महीने में तो आपके लिए कहावत तैयार हो गई थी, कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीने हमारा पति। ये तो कांग्रेस की उस समय आपकी हो गई थी जब आपकी सरकार आई गई थी।
ठीक है द्विवेदी जी, आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है, रोकना चाहूंगा, समय की कमी है सर। द्विवेदी जी से मेरा सवाल है, द्विवेदी जी ये तो राजनेताओं की बात हो गई, लेकिन अगर दोनों को रोकना चाहूंगी सर, रिक्वेस्ट है जी। द्विवेदी जी, यहाँ पर बात राजनेताओं की हो गई, बात की जाए यहाँ पर जनता की, तो क्या लगता है इस घोटाले से जनता पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर राजकुमारी जी, जिस प्रकार से घोटाले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम नियमित रूप से संपत्ति कर, अन्य कर जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, हम सभी करों को चुका रहे हैं। और जब इस प्रकार के घोटालों की आहट होती है या घोटालों की सूचनाएं वे दैनिक मीडिया में या अन्य होते हैं उसमें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम कैसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर इतने घोटाले, नए घोटाले सामने आते हैं। और उनको जिस प्रकार से महंगाई और अन्य मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, तो नियमित रूप से जो प्रदेश की जनता है वह कहीं ना कहीं अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहती है। लेकिन जब इस प्रकार की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि क्यों ना हम हमारे प्रदेश में अच्छा सुधार कब होगा, हमारे प्रदेश में अच्छा सुधार कब तक हो पाएगा, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कब दे पाएंगे। तो ऐसे घोटाले भविष्य में ना हो, इसके लिए एक ठोस कदम उठाना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, और जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि जनता पर इसका काफी असर पड़ता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है, घोटाले पर नजर तो यहाँ पर बाकायदा सारी विपक्षी पार्टियां बनाई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे क्यों है, अच्छी पीछे की वजह क्या है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार किस तरह से इसे अमली जामा पहनाया गया। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े निर्देश दे दिए हैं, कार्रवाई की बात की है, FIR की भी बात कही है, और जिस तरह से यहाँ पर आगे चल के कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर आखिरकार अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर संलिप्त नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।